भाई शुक्रिया नहीं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया का रहबर समझने वाले पाकिस्तान के पारा चनार इलाके में कुछ दिनों पहले एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई। दो कबीलों की लड़ाई थी जिसमें एक जमीन के टुकड़े को लेकर कुछ मसला चल रहा था। यह लड़ाई इस कदर बड़ी कि एक कबीले ने, जो अपने आप को सुन्नी कहता है, उसने शिया कबीले के 44 लोगों को बुरी तरह से कत्ल कर दिया, गर्दनें तक काटी, खूनखार तरीके से एकदम इन वारदातों को अंजाम दिया गया। जिसके बाद सारी दुनिया भर में ये बात फैली हुई है कि आखिर कब तक इस तरह से अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहने वाले पाकिस्तान में मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर इस तरह की हरकतें की जाती रहेगी, इस तरह के काम किए जाते रहेंगे। इस ताल्लुक से सारी दुनिया भर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस तरह की बर्बरियत, इस तरह के जुल्म को खत्म होना चाहिए। मुमरा कौसा के बहमन कॉम्प्लेक्स में भी शिया असनाशीस जमात द्वारा एक प्रोटेस्ट रखा गया जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बैनर्स को पैरों तले रोदा गया। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने यही कहा कि किस तरह की नफरत की भाषा पाकिस्तान में बोली जा रही है, जबकि वो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं इस्लामिक दुनिया का। साथ ही साथ भारतीय सरकार से भी ये मांग की गई कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि इस तरह के मसलक के नाम पर जो झगड़े, जो कत्लेआम पाकिस्तान में हो रहा है, ये रुकना चाहिए और इसके लिए उसकी शदीद मजम्मत भी की जानी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए वहां मौजूद प्रवक्ताओं ने क्या कहा, देखिए। आगाज ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है, आपने कुछ मजम्मत की है पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ पारा चनार में, जो अहले तशय्युह हज़रात के ऊपर हमला हुआ, कत्ल किया गया उनको, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या मैसेज है आपका? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हर जुल्म करने वाले को हम ये आगाही देते हैं कि वो अपना जुल्म करने छोड़ दें, वरना उन्हें मालूम होना चाहिए कि यजीद से बड़ा जालिम कोई नहीं था, फिरौन से बड़ा जालिम कोई नहीं था, कारून से बड़ा जालिम कोई नहीं था, लेकिन आज उनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं है। अगर वो जुल्म इसलिए कर रहे हैं कि वो जुल्म करके जो है हुकूमत करेंगे या जुल्म करके दुनिया में मशहूर होंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है, ये उनकी भूल है। और जुल्म से दूर हो जाए और जिसका जो हक है वो उस तक पहुँचे। तो हज़रत क्या वजह रही कि इस तरह की हरकत वहाँ पे की गई है? देखिए, अब वजह तो ये वही बता सकते हैं, लेकिन हमने जो तज्जिया किया है वो दरअसल बाद पैसा परस्त उलमा और शिद्दत पसंद उलमा के गलत सबक देने की वजह से जाहिल अवाम में ये बातें पैदा होती हैं कि एक दूसरे से दुश्मनी मोल लेते हैं। वरना हमारे भारत में भी शिया सुन्नी रहते हैं, हमारे भारत में क्यों नहीं होता है शिया सुन्नी? कहीं कहीं अगर हो भी गया तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, इतना नहीं होता। वहाँ बरसों से होता चला आ रहा है और उसकी वजह सबसे बड़े कट्टर उलमा जो है, जो रसूल के अक़वाल को भूले हुए हैं, जो कुरान की आयत को भूले हुए हैं। कुरान कह रहा है कि ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर फसाद न बर्पा करो, और रसूल इस्लाम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर लोगों को इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ से रहने की तलक़ीन की है, वो सब भूले हुए हैं। वो दावे तो बड़े करते हैं कि भाई हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरी है और यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को सबक देते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, जबकि वहाँ के हालात किस तरह के आप
اس پر روشنی ڈالیے، کیونکہ وہ دعوے تو بڑے کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کا سربراہ اور قائد بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے وہاں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے، کیا جواب ہے؟ الحمدللہ ہمارے بھارت میں دیکھیے کہیں کبھی کبھار ایک آدھ شیعہ سنی ہو جائے تو بات الگ ہے، ورنہ 100% شیعہ سنی کیا ہندو مسلمان، اور صرف ہندو مسلمان نہیں، یہاں تو بہت سی قومیں ہیں، سینکڑوں قومیں ہیں جو ایک دوسرے سے کے ساتھ مل کر رہتی ہیں، اور اگر کوئی شرنگیزی کرتا بھی ہے اور کوئی شرارت کرتا بھی ہے پیسے کی لالچ میں یا کسی کے پریشر میں یا بیرونی طاقتوں کے پریشر میں اگر کرتا بھی ہے، تو بھارت کے انصاف پسند لوگ جو ہیں، ہر قوم کے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہو بھی جاتا ہے تو قتل تک کے تو باتیں نہیں پہنچتی، ہاں، اس طرح کے اتنا نہیں فساد ہوتا تک۔ ہے جتنا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو انڈین گورنمنٹ سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ سفارتی سطح پہ کیا گورنمنٹ کیا سے جائے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پہ پریشر ڈالے، کیونکہ ہم ہندوستان میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ شیعان اہل بیت ہیں۔ ہم ہندوستانی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ UN میں بھی اس تحریک کو لے جائے کہ پاکستان میں جو شیعوں پر مظالم ہو رہے ہیں وہ بند کیے جائیں۔ طریقے سے حالات بنے ہوئے ہیں، تقریر کریں یا پہلے نہیں آپ ایک نظریہ کچھ پیش کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وآلہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین۔ حضرات جو یہاں پر ہے، جہاں تک ہماری آواز جاری، ناظرین سامعین تک، میں بہت ہی مختصراً، آپ لوگ نے زحمت کیا، آپ سب کا میڈیا کا متشکر و شکر گزار ہوں۔ جن لوگوں نے پروگرام کیا ان کا بھی ہم تھینک کہتے ہیں، شکریہ، اور یہاں کے شاسن پرشاسن ہمارے ساتھ میں ہمیشہ ہے، اس کا بھی ہم تھینک اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خلاصہ ابھی مولانا نے فرما دیا جو کچھ کہا انہوں نے۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام کا دو رخ ہو گیا، اسلام کا دو رخ ہو گیا، ایک حسینی ایک یزیدی۔ تو وہ کوئی امام حسین کے گھر والوں کو جو 14 سال سے ماتم ہو رہا، یہاں پہ ہندوستان پہ، بھارت پر، دھرتی پر، جے بھارت جے مہاراج، اس بھارت کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ پورے دنیا میں سب سے زیادہ امن شانتی خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ہندوستان ہے، سمویدھان، شاسن پرشاسن، ہمیں پارٹی سے کوئی مطلب نہیں۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ دو اسلام چلا آ رہا ہے، علماء جیت جو علماء اہل سنت ہے، جو کیا نام ہے، امن پسند علماء گزرے ہیں، بہت سے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا، فخر رازی نے نقل کیا ہے، مورخین نے نقل کیا، بہرحال ابن عساکر نے امام حسین کے شان میں بالکل تاریخ بیان کی ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی جو شاہ ہند ہیں، انہوں نے خود کہہ کے بتایا، شاہ حسین بادشاہ حسین، دیت حسین دی پناہ حسین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آل رسول کہہ رہا ہے۔ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ دو طرح سے، ایک یزید کو خلیفہ مانتے ہیں، ایک حسین کو مانتے ہیں۔ جو حسین والے ہیں وہ سر کٹاتے ہیں، جو یزید والے وہ سر کاٹتے ہیں۔ کربلا میں کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بدھسٹ نہیں تھا، سکھ نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، بلکہ تاریخ آپ پڑھیے، اودھ نامہ، ہندوستان کا اودھ نامہ پڑھیے، اس میں آپ کو ملے گا یہاں کے راجا نے جب سنا امام حسین شہید ہو رہے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں تھا اسلام سے، لیکن مدد کے لیے بھیجا، اور وہاں پہ جو دیر میں پہنچے وہ مختار کے ساتھ، جنہوں نے خون امام حسین کے، تمام علماء نے لکھا ہے، بدلہ لیا۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یزیدیت حسینیت ہے، جہاں یزیدیت ہے وہاں انسانیت کا نام نہیں ہے۔ مولانا نے کہا پیسہ یہ وہ، اور ظاہر سی بات ہے یہ سب حکومت کی، پاکستان کی حکومت کی سستی، کاہلی ہے، لاپرواہی ہے، جس کے بنا پہ ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ کہیں گے ہندوستان حکومت سے کہ بس کہ جو بھی ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کو یہاں پہ پناہ دی جائے۔ اس کے پہلے بھی 1 سال پہلے حملہ ہوا، تمام علماء نے باقاعدہ، بھائی بیٹھ جائیے، تمام علماء نے
बाकायदा यहाँ के लेटर लिखा लखनऊ से सबने, और भी उन लोगों ने कहा मैं हिंदुस्तान में पनाह चाहते हैं, यानी उनको पता है यहाँ पनाह मिलेगी, यहाँ हर धर्म के लिए है। अब सियासत और पार्टी से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो मकसद यहाँ पे जब ये है कि हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है और हमेशा इमाम हुसैन और इंसानियत और हमेशा अहिंसा और इंसा का फर्क रखा, इसलिए इस भारत के लिए एक शायर ने बेहतरीन शेर कहा है, भारत में अगर आ जाते हृदय में उतारा जाता, चांद बने हाशिम, इमाम हुसैन के लिए कह रहे हैं, चांद बने हाशिम को धोखे से ना मारा जाता, इस देश की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता। हिंदू एक शायर कहता है मैं हिंदू हूं मगर कातिल हुसैन नहीं हूं। तो वाकई अगर हुसैनी बन जाए सब, कुरान की आयत है वातसमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ लो। उलमा, तमाम उलमा ने, एक मिनट इशारा न करें, उलमा ने, तमाम उलमा ने बाकायदा इसको, सुन्नी उलमा, शिया उलमा ने इसको इत्तिहाद के लिए कहा है कि अल्लाह और रसूल और कुरान के साथ हो जाओ। हमारा रसूल कह रहा है कि जानवर को मत मारो, जानवर को भूखा मत रखो, ज़रख़े ज़मीन पे कहीं तुम गंदगी मत करो, उस रसूल के मानने वाले, इसलिए हमें चाहिए। बाखिर दम अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अकमल साहब, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अहले तशरीफ को हमारा चिनाब में मारा गया है, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में जो शीयों के साथ बर्बरियत हुई है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी हुकूमत यजीदियत की पैरो है और जिन लोगों ने इस खबीस फेल को अंजाम दिया है उनका ताल्लुक़ और उनका रिश्ता यकीनन नस्ल यजीद से है, और उन्होंने इंतहाई दरिंदगी और सफाकी का सबूत दिया है। इस तरह का जुल्म करके उन्होंने अपने आप को इंसानियत के दायरे से खारिज कर लिया है और पूरा आलम इंसानियत उनके इस फेल मज़मूम की मजम्मत करता। यही नहीं कि सिर्फ ये मिल्लत शिया को तकलीफ़ पहुँची है, बल्कि पूरे आलम इंसानियत को उनके इस अमल से तकलीफ़ पहुँची है। इसलिए कि जुल्म किसी भी धर्म, किसी भी समाज या किसी भी माशरे में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अत्याचार या इस तरह की जो हरकत है वो किसी भी समाज में या किसी भी इस्म काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को ये इंतबाह करते हैं कि उन मुजरिमों को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए और उनके लिए एक ऐसा स्पेशल कानून बनाया जाए कि जिसके बाद कोई भी दोबारा इस तरह की जुर्रत न कर सके, और बिलखुसूस मिल्लत शिया को वहाँ कोई भी एक हिफाजती कानून उनके लिए बनाया जाए या कोई एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जिससे उनकी नस्ल कुशी का सिलसिला थम सके। इसलिए कि पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की सरजमीन पर शीयों का बेइंतहा खून बहाया गया है और बहाया जा रहा है। इससे ये मालूम होता है कि हुकूमत पाकिस्तान भी उन जालिमों के मंसूबे में बराबर की शरीक है। तरीके से हम मजम्मत कर रहे हैं, खाली हम मजम्मत ही नहीं कर रहे हैं, हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये मांग कर रहे हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए और दबाव बना के पूरी तरीके से वहाँ के ऊपर शियों को पॉलिटिकल असलम यहाँ मिलना चाहिए है और शियों की वहाँ सुरक्षा जो है, शियों की हिफाजत के इंतजाम होना चाहिए। कौन से संगठन है इसके पीछे? इसके पीछे बाकायदा दाइश है, आतंकवादी संगठन है, वो संगठन है जो इंसानियत के खिलाफ है, शियत के खिलाफ है। मौलाना साहब ये बताइए कि जिस तरह से फिलिस्तीन में जिस तरह से लोगों को मारा गया, जुल्म किया गया, तो पूरे मुसलमान बोल रहे हैं जब से पाकिस्तान में जुल्म शियों पर हुआ तो मुसलमान खामोश क्यों है, इसकी वजह क्या है? बड़े अफसोस की बात है कि जब फिलिस्तीन में जुल्म हुआ तो पूरी उम्मत मुस्लिमा ने आवाज़ उठाई, मगर जब पाकिस्तान में शियों पर कत्लेआम हो रहा है तो सारे मुसलमान चुप बैठे हुए हैं। इसकी मैं भरपूर तरीके से उन तमाम इस्लामी देशों की और मुसलमानों की मजम्मत करता हूँ। देखिए, इंसान जहाँ भी मारा जाए, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे हिंदू हो, इंसानियत के नाते आवाज़ उठाना चाहिए है। अगर आवाज़ नहीं उठ रही है तो लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो फिरका वारियत देख के आवाज़ उठा। यूएनओ और ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या कहेंगे? क्या यूएनओ में बाकायदा हम अभी एक मेमोरेंडम दे रहे हैं और यूएनओ में हम प्राइम मिनिस्टर को भी एक लेटर दे रहे हैं, ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की जानिब से, हदी टास्क फोर्स की जानिब से,
اور ہم یہ مانگ کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کی ہتیا ہوئی اب تک کوئی تقریباً ابھی 43 آدمی مارے گئے, اس سے زیادہ کئی سو لوگ مارے گئے. اسماعیل ہانیہ کا قتل ہوا جو پولیٹیکل لیڈر تھے حماس کے, اس حوالے سے کیا کچھ ہوتے ہیں؟ دیکھیے جو بھی قتل ہوا, جہاں بھی قتل ہوا, ہم اس پر افسوس ظاہر کرتے ہیں. تو بہت افسوس کی بات ہے, اور ایران نے جواب دینے کو اسرائیل کو کہا ہے, اور ایران انشاءاللہ جواب دے گا. पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद